दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक लॉ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी पिछली वीडियो थी BNS सेक्शन 3, जिसमें हमने उसका पार्ट 1 पूरा कवर किया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वाली वीडियो को देख सकते हैं और इसके साथ अन्य भी वीडियो डली हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारे BNS का सेक्शन 3 पार्ट 2, जिसमें हमने फर्स्ट क्लॉज से लेके क्लॉज 6 तक हमने कंप्लीट किया था। यहाँ से हम इसका 7 पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। 7 पॉइंट ये है, पेयर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन is an offense. It is to be understood that the causing of that effect partially by an act and partially by an omission is the same offense. जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा, जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा मतलब किसी कार्य को करने से, या किसी लोप द्वारा, लोप का मतलब किसी कार्य को ना करने से, कार्य करने से और कार्य नहीं करने से के द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है। या तो उसको करना अपराध है या उसके करने का प्रयत्न करना वो भी अपराध है। वह यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। मतलब कि आपने कुछ कार्य किया है और कुछ कार्य नहीं किया है, ये भी अपराध ही माना जाएगा। दोस्तों इसको हम इलस्ट्रेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। A initially caused Z death partially by illegally omitting to give Z food and partially by beating Z. A has committed murder. का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः या को पीट कर साथ से या की मृत्यु कारित करता है। का ने हत्या की है। खाना क्या किया है? सबसे पहले तो या को भोजन देना बंद कर दिया, जिससे कि उसकी हालत क्या है, कमज़ोर हो गई थी, उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। अब फिर उसने दूसरा क्या कार्य किया? उसने दूसरा कार्य यह किया कि उसने या को मारा पीटा। उसकी मृत्यु दोनों तरीके से हुई, एक तो खाना ना मिलने के कारण और दूसरी उसकी मारपीट करने के कारण मृत्यु हुई। तो यहाँ पे जो का है, का यहाँ पे कौन है? का यहाँ पे हत्या का दोषी पाया जाएगा। दोस्तों अब है हमारा 8 पॉइंट। When an offense is committed by means of a several act, whoever initially cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commit that offense. जब कोई अपराध कई कार्य द्वारा किया जाता है, कोई अपराध इसको एक कार्य नहीं कई कार्य को द्वारा मिलके किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जाने में साथ से सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। यहाँ पर इलस्ट्रेशन है। A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him a small dose of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z dies from the effect the several doses of poison so administered to him. Here A and B initially cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense, though their acts are separate. का और खा पृथक रूप से और भिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। यहाँ पे क्या है? का और खा है। का और खा किसकी हत्या कर रहे हैं? यहाँ पे या की हत्या कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उसको अलग अलग समय पे उसको जहर देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जहर की मात्रा कैसी दे रहे हैं? कम मात्रा में, बस क्या धीरे धीरे करके वो मरे। का और खा
या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। मतलब दोनों की का और खा की दोनों की सहमति है कि हम दोनों मिलकर या की हत्या करेंगे। या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि या का शरीर उस विष को धीरे धीरे करके झेलने की क्षमता उसको खो देता है और अंत में जाके या की मृत्यु हो जाती है। मतलब या मर जाता है उसके जहर के कारण। यहाँ का और खा हत्या करने में सासे सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वह दोनों इस अपराध के दोषी हैं यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक थे। कहने मतलब यह कि दोनों लोगों ने सहमति बनी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दोनों लोगों ने मिलकर उसको जहर दिया। टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, मात्राएं भी अलग अलग हो सकती है, किसी ने कम दिया हो, किसी ने ज़्यादा दिया हो, लेकिन यहाँ पे कार्य क्या है, यहाँ पे कार्य कुल मिला के ये हुआ है कि या को मारा गया और दोनों की सहमति थी, इसलिए दोनों व्यक्ति को इस हत्या का दोषी माना जाएगा। अब इसमें इसी में है बी, ए एंड बी आर जॉइंट जेलर एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड अ prisoner alternatively for 6 hours at a time. A and B intending to cause Jed's death knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Jed with food supplied to them for that purpose. Jed dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Jed. का और खा संयुक्त जेलर है। का और खा दोनों जेल के अधिकारी हैं, जेलर है, और अपनी उस हैसियत में वह एक कैदी या को बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण वार रखते हैं। मतलब कि 6 घंटे के लिए का के पास उसका देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी रहती है और 6 घंटे के लिए खा के पास उस या की जिम्मेदारी रहती है उसकी देखभाल करने की। का और खा या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को उस प्रयोजन से भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते हुए इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी काल के दौरान या को भोजन देने का लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है दो जेलर है, का और या दोनों, जो यह व्यक्ति है उसको क्या है 6-6 घंटे के लिए उसकी संरक्षण में देखभाल करते हैं। अब क्या किया का ने, कार्य क्या नहीं किया, का ने उस व्यक्ति को भोजन नहीं दिया है, क्योंकि भोजन देगा तभी तो वो जो कैदी है जिंदा रह पाएगा। उसने क्या किया, उसको भोजन नहीं दिया और या ने भी उसको भोजन नहीं दिया। तो क्या दोनों को भोजन न देने से क्या है उस एक समय जाके या की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे किस व्यक्ति को दोषी कहा गया, यहाँ पे का और खा दोनों व्यक्ति को दोषी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो या कैदी है उसको क्या भोजन नहीं दिया, उसका क्या अवैध रूप से लोप कर दिया। लोप का मतलब होता है कि छोड़ देना, कि मतलब उसको पूरा नहीं करना। अब यहाँ पे है हमारा सी पॉइंट, ए जेलर हैज़ द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर इट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ illegally omits to supply Zed with food in consequence of which Zed is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office and B succeed him B without collusion or cooperative with A illegally omits to supply Z with food knowing that he is likely thereby to cause Zed's death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but as A did not cooperate with B, A is guilty only of an attempt to commit murder. एक जेलर, कौन, एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण वार रखता है। एक व्यक्ति है जो है जेलर और एक कैदी है या क्या उसकी देखभाल करता है। का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। अभी तो क्या है इस वाले जो पॉइंट है इसमें क्या है का के पास की जिम्मेदारी है उस कैदी की कि उसको भोजन देना है कि नहीं देना है। यहाँ पे क्या उसको भोजन देने का छोड़ देता है कि उसको भोजन नहीं देता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। मतलब उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसको भूख लग के उसका शरीर इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि जैसे अगर उसको कुछ समय बाद और भोजन नहीं दिया जाए तो उसकी मृत्यु आई। लेकिन किंतु यह भूखमरी उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। मतलब उसके शरीर में इतनी क्षमता है कि अगर उसको खाना नहीं दिया जाए तो कुछ दिन तक और सर्वाइव कर सकता है। का को पदच्युत कर दिया जाता है। मतलब का को क्या है
उसको खाना ना देने के कारण का को क्या पद से हटा दिया गया है। और खा उसका उत्तरवर्ती होता है, मतलब उसके स्थान पर, का के स्थान पर कौन आ गया, का के स्थान पर खा जेलर आ चुका है। का से दुर्संधि या सहयोग के किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभव है कि वह या की मृत्यु कारित कर दें। यहाँ पे क्या है, का के साथ उसने कोई संधि नहीं की है, का को नहीं जानता है क्या करना है, लेकिन क्या उसने या को भी खाना देने से मना कर दिया है। मृत्यु कारित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा को सहयोग नहीं किया है, इसलिए का केवल हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। दोस्तों, दोनों व्यक्तियों ने काम एक ही किया है। काम क्या किया है, जो पहला वाला जेलर था उसने क्या है, जो कैदी है उसको खाना नहीं दिया है, लेकिन इतना था कि वो व्यक्ति जिंदा था, उसको क्या मारा नहीं था। और दूसरी बात, जब वो दूसरा जेलर आया उसने क्या किया, उस व्यक्ति को भी खाना नहीं दिया है। ठीक है, खाना कैदी को नहीं दिया गया, लेकिन ये पहले वाले ने उसकी शक्ति कमजोर कर दी और दूसरी वाले ने इतना कर दिया कि वही लास्ट में जाकर वो व्यक्ति मर गया। मरा किसकी वजह से, मरा यहाँ पे खा व्यक्ति है, खा जेलर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे ये कहा गया है, जो का व्यक्ति है, का जेलर है, उसको सिर्फ हत्या के लिए दोषी करार दिया गया है, सिर्फ हत्या के प्रयास के लिए। लेकिन हत्या किसने की है, हत्या की है खा ने। तो इसमें यही समझा गया है कि हत्या के लिए प्रयास करना और हत्या करना दोनों में अंतर होता है कि उसने एक प्रयत्न किया लेकिन क्या व्यक्ति मरा नहीं, तो यहाँ पे क्या उसको उसके अलग सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर किसी ने व्यक्ति ने हत्या कर दी है तो उसको क्या अलग सज़ा मिलेगी, मतलब दोनों की सज़ा अलग अलग है, जो हम आने वाली जो सेक्शन होंगे उसमें हम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब है इसका 9 पॉइंट, वेयर सेवरल पर्सन आर एंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ डेट एक्ट। जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध है, वहाँ वह उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, V is guilty of murder and A is guilty only ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यहाँ पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पर आक्रमण कौन कर रहा है, यहाँ पे हमला कर रहा है का। या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। खा जो या से बेमन रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी है और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। यहाँ पर कहने का मतलब ये कोशिश की गई है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है जिसने दो व्यक्ति यहाँ पे ए और बी। अब उनकी एक ही लड़ाई किससे होती है, एक ही लड़ाई होती है सी से, एक ही लड़ाई किससे होती है सी से। लेकिन बी उसको उकसाता है, उसको उतावलेपन पे कौन करता है, उसको उतावलेपन पर करता है बी। बी की लड़ाई किससे है, बी की लड़ाई सी से है, लेकिन एक ही सी से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन क्या उसको भड़काता है, अरे जी ऐसा बोल रहा था वैसा बोल रहा था, लेकिन उसके उतावलेपन के कारण ए क्या है सी की हत्या कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि ए को सिर्फ मानव वध के लिए दोषी दिया जाएगा, ना कि हत्या के लिए। मानव वध और हत्या पे दोनों में अंतर होता है। मानव वध का मतलब होता है कि मेरा कोई आशय नहीं था, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी उस व्यक्ति को मारने की, लेकिन क्या किसी व्यक्ति द्वारा मुझे इतना उतावलापन दिया गया, भड़काया गया, लेकिन मैंने गुस्से में आकर उस व्यक्ति की, जो सी नाम का व्यक्ति है, उसकी मैंने हत्या कर दी। तो यहाँ पे हत्या का दोषी कौन कहा जाएगा, यहाँ पे हत्या का दोषी कहा जाएगा बी को, लेकिन ए को क्या कहा जाएगा, ए को कहा जाएगा मानव वध का दोषी करार दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी जो BNS सेक्शन 3 का पार्ट 2 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आपको समझ में लगता है कि नहीं आया तो आप हमारी वीडियो को स्लो या फास्ट मोड में करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब वो कमेंट कीजिए, और अपने जो भी अपने दोस्त हैं उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।